Hello and welcome to Defense Mania. Today we are starting with top 30 questions from Science and Technology part of CDS 2 2020 एग्जाम्स. अब एग्ज़ाम को बहुत कम समय रह गया है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ दी वन पोर्शन जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, स्टैटिक जीके से तो ऑफ कोर्स होते हैं, बट देर आर सम टॉपिक्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन करंट अफेयर्स जो आपको एग्जाम में देखे जा सकते हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे. PDF आपको एज यूजुअल डिफेंस मेनिया ऐप से मिल जाएगा. ठीक है, डिफेंस मेनिया ऐप को आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आप स्टोर सेक्शन में जाके इन दो कोर्सेज, माइंड यू सिर्फ इन दो कोर्सेज में ही आपको रिवीजन फोल्डर मिलेगा जहाँ पे आपको एंटायर रिवीजन सीरीज की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी अनलॉक्ड. दिस इज़ फ्री फॉर यू गाइस. आप अगर कोर्स मेंबर भी नहीं हो देन यू कैन अवेल इट वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सबसे पहला क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग genetically modified, that is GM, crop or crops is or are legally allowed to be cultivated in India. इस पर्टिकुलर सीरीज में साइंस के क्वेश्चन सीरियस लेवल के ही फ्रेम कर दिए गए हैं. ठीक है, जो ट्रेंड जो पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं को किया गया है, तो आपको वो प्रैक्टिस भी एग्जाम से पहले करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से लीगल है इंडिया में. फर्स्ट ऑप्शन इज GM मस्टर्ड, देन इट इज़ BT कॉटन, देन इट इज़ BT ब्रिंजल. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज this one. BT cotton is the only crop which is legal in India. ठीक है, इसको लीगल प्रोविजंस मिले हैं टू कल्टिवेट इन इंडिया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा. देखिएगा बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में, वो 2 सिलेक्ट कर देते हैं. नो, 2 आंसर है, बट सी हियर एक्चुअल क्वेश्चन लाइज हियर, तो आपका 2 ओनली ऑप्शन हो जाएगा एंड 2 ओनली इज ऑप्शन नंबर A. ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड. यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट और प्लैनेट यहाँ आ जाएगा. प्लैनेट की बात की गई है, दीज आर स्पेस क्राफ्ट जूनो, कैसिनी एंड मंगलयान. ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, जो जूनो है इट इज़ रिलेटेड टू जुपिटर. ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू जुपिटर, और कैसिनी इज़ रिलेटेड टू सैटर्न. ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू सैटर्न एंड मंगलयान इज़ रिलेटेड टू मार्स. यहाँ पे हमने करेक्टली मैच्ड पूछा है. ठीक है, क्वेश्चन है ना, इनकरेक्ट के भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो एग्ज़ाम के प्रेशर में आप क्वेश्चन का एक्चुअल फ्रेमिंग मत भूल जाना. ठीक है, रीड क्वेश्चन वेरी स्लोली, वेरी डेलिबरेटली. ठीक है, करेक्ट पूछा है तो ओनली 3 हो जाएगा. यहाँ पे ओनली 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट, विद रेफरेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं बहुत शॉर्ट और बहुत स्वीट वे में आपको बता दूं, तो हम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेते हैं. एंटीबायोटिक मेडिसिन क्यों लेते हैं, हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया हो उनके लिए. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका रेजिस्टेंस आ जाता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो रेजिस्ट कर जाते हैं, उनमें इंटरनल चेंजेस आ जाते हैं ताकि वो इन मेडिसिन्स को काउंटर कर सके. ठीक है, और सर्वाइव कर सके. इस चीज़ को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. अब हम ऑप्शंस पे जाते हैं, स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस which is also referred to drug resistance result in formation of superbugs. See, this is very true sentence. ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि हाँ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से सुपरबग्स की फॉर्मेशन हो जाती है. सेकेंड स्टेटमेंट, it happens when microorganisms change when they are exposed to antimicrobial drugs. अभी मैंने जैसे आपको बताया कि माइक्रोब्स अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं ताकि वो अडेप्ट कर सके इन ड्रग्स के अगेंस्ट टू ट्रीट द इन्फेक्शन दे कॉज. ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा,
India is home to several drug resistant bugs which are spreading fast and have been noticed even in operation theaters and intensive care units, that is ICUs of वेल रिगार्डेड हॉस्पिटल्स. फ्रेंड्स ये भी सही हो जाएगा क्योंकि इंडिया में सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. सेल्फ मेडिकेशन हमने बहुत बार देखा होगा कि हमें कोई भी सर्दी बुखार खांसी हो जाती है तो हम सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं एंड वी टेक द मेडिसिन वी थिंक द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस. ठीक है, हम ये सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं. इसी की वजह से ये रेजिस्टेंस जो इंडिया में है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. वी डू नॉट कंसिडर डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट गुड इनफ फॉर देयर रोल. ठीक है, तो ये सेल्फ मेडिकेशन का प्रैक्टिस हमें कम करना है एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. दो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा. ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर. नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following best describes Google Station that was in news recently? अब ये Google Station क्या है? Google Station is basically a public Wi-Fi. ठीक है, it is basically a public Wi-Fi. Google हर जगह पे इंडियन रेलवेज में भी इन्होंने अपने वाईफाईज लगा रखे हैं. ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट इज़ R&D प्रोजेक्ट ऑफ गूगल विद द मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रूरल एंड रिमोट एरियाज. नो, ठीक है, ये मिशन थोड़ा सा अलग हो गया, रूरल एंड रिमोट एरियाज में नहीं. इट इज़ अ पब्लिक वाईफाई प्लेटफॉर्म. येस, कैफ़ेज़ हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, वहाँ पे वाईफाई प्रोवाइड करवाने का काम कर रही हैं. थर्ड ऑप्शन तो हमें देखना ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं देखना बिकॉज हमें अपना करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है. ओके, नेक्स्ट. विद रेफरेंस टू अग्नि 5 मिसाइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. यहाँ पे अच्छे से देख लेना है. ठीक है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. it is India's first intercontinental ballistic missile, मतलब ICBM. ठीक है, इसको ICBM हम कह सकते हैं. It is first intercontinental ballistic missile. Yes, this is true. ये statement correct है. Second is it is surface to surface missile, nuclear capable ballistic missile. ये भी सही हो गया. ठीक है, these are the specifications of this particular missile, Agni 5. थर्ड की बात करें तो इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉर हेड्स अबाउट 15,000 किलोमीटर्स अवे. ये गलत हो जाएगा. ठीक है, CDS की ये खास बात है कि इतने प्रोफेशनली वो प्रेजेंट करते हैं बट छोटी सी जगह फैक्ट्स को चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से वो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है. बट वी ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड हियर. यहाँ पे 15,000 किलोमीटर्स इसकी रेंज नहीं है, इसकी रेंज है 5,000 से लेके 8,000 किलोमीटर्स की. ठीक है, 5 to 8,000 किलोमीटर्स की रेंज है अग्नि 5 की. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे 1 and 2. देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है. C विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. ओके, अगर आपको पेस ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको स्लो डाउन करके भी देख सकते हो. ठीक है, एट माई एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर मच ऑफ द टाइम क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर है एंड आई वॉन्ट टू एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वॉट इज़ हिमावारी 9? हिमावारी 9 न्यूज़ में अभी था, वो क्या है? मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ हिमावारी के बारे में. इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट बाय JAXA. दिस इज़ द वेदर सैटेलाइट ऑफ जापान. ठीक है, ये वेदर सैटेलाइट है जापान की, हिमावारी 9. दिस वॉज इन न्यूज़. ठीक है, आपको ये याद रखना है. ओके, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इंडियाज जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भुवन. ठीक है, भुवन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखते हैं यहाँ पे. भुवन ऑफर्स डिटेल्ड इमेजरी ऑफ इंडियन लोकेशंस विद रिजोल्यूशन ऑफ अप टू 1 मीटर. येस, दिस इज ट्रू. ठीक है, ये करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. जो भुवन है ना, वो इंडिया की जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको इसरो ने डेवलप किया है. ठीक है, इसरो ने इसको डेवलप किया है. ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, इट अलाउ द यूजर्स टू व्यू 2D एंड 3D इमेजेस अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन ऑन टेरेन एंड वाटर रिसोर्सेज. ये भी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ भुवन सिस्टम.
थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग गवर्नमेंट डेटा एंड कुड बी यूज्ड अ टूल फॉर अर्बन डिज़ाइन एंड कंटोर मैपिंग एंड मैपिंग, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं, उसी के साथ डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, भुवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे भुवन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज भुवन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। टाइप 1 क्वेश्चन, भुवन क्या है, तो भुवन है इंडिया का जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसोर्सैट 2A, ये क्या है, दिस इज द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे हैं, इसको अदर वे राउंड भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप अपना माइंड फ्रेम उस तरह से सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, PDF ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, डिफेंस मेनिया ऐप पे CDS कोर्सेस में आपको ये रिवीजन फोल्डर मिल जाएगा। एक बार और रिवाइज करोगे तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल सही सही समझ आ जाएंगे। ठीक है, रिसोर्सैट 2A की बात करें तो इट इज़ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको लॉन्च किया गया है बाय इंडिया यूजिंग दिस व्हीकल PSLV C36। व्हीकल्स के क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हर एक फैक्ट जो क्वेश्चन में भी पूछा गया है उससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज़ उसको भी ध्यान में रखना। विल गिव रेगुलर माइक्रो एंड मैक्रो इंफॉर्मेशन ऑन, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, ये सारे हो जाएंगे, ये लैंड एंड वाटर बॉडीज, फार्म लैंड्स, क्रॉप एक्सटेंट, मिनरल डिपॉजिट्स, बेसिकली सारे के सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ताह्यू लाइट, ये ताह्यू लाइट क्या है, डायरेक्टली बता देती हूँ, विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, अभी न्यूज़ में था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, दिस लैंग्वेज इज स्पेशली CDS लैंग्वेज। ठीक है, CDS एग्जाम लैंग्वेज। सबसे पहले बता दूँ कि दिस इज़ दी कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज़ दी कंप्यूटर सिस्टम ऑफ चाइना। ठीक है, C फॉर कंप्यूटर, C फॉर चाइना, ऐसे करके याद रख सकते हो, एंड ताह्यू लाइट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। चाइनीज़ कंप्यूटर सिस्टम है विच वॉज रिसेंटली नेम्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इनको डिक्लेयर किया गया है, ताह्यू लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू हाइपरलूप रिसेंटली इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। हाइपरलूप बेसिकली एक कम्युनिकेशन चैनल है, एक ट्रांसपोर्टेशन चैनल है, दिस इज द फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट विच इंटेंड्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल टू देयर डेस्टिनेशन एट सुपर स्पीड्स। ठीक है, सुपर स्पीड्स। फ्रिक्शनल लॉसेज एंड हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आर मेन इम्पेडिमेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करेगी, इसका मेन फैक्टर ही है वैक्यूम। ठीक है, ये बहुत कम एयर में या तो वैक्यूम में ऑपरेट होगी, जिसकी वजह से कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं होंगे। ठीक है, जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वो नहीं होंगे, दैट्स वाई इसका ट्रांसपोर्टेशन स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, दैट इज नाविक। नाविक का आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, फुल फॉर्म ऑफ नाविक, और नाविक स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, इसके स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। It is system which will have 8 satellites in orbit, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट सैटेलाइट्स इन दी ऑर्बिट। ठीक है, इट इज़ बेसिकली, मैं आपको बता दूं, इट इज़ एसोसिएटेड विद RNSS। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये IRNSS से रिलेटेड है। दिस इज, it will provide positioning information in Indian region and 1500 km around the mainland. It will provide 2 levels of service,
standard positioning service for civilian use and restricted service for defense use. This is very important question और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमने यहाँ पे ये तो गलत कर दिया, तो राइट ऑप्शन विल बी 2 and 3 ओनली. 2 and 3 मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. IRNSS के बारे में आप पढ़ लीजिएगा और नाविक के बारे में भी पढ़ लीजिएगा. ठीक है, ये बहुत इस जो स्पेस साइंस है उससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं CDS एग्जाम में. ठीक है, ऑल राइट. विद रेफरेंस टू अकीला रिसेंटली इन न्यूज़. ठीक है, अकीला के बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. आपको अकीला के बारे में मैं डायरेक्टली बता दूं, अकीला इज बेसिकली अनमैन्ड सोलर पावर्ड ड्रोन. दिस इज अनमैन्ड सोलर पावर ड्रोन जो बेसिकली फेसबुक ने लॉन्च किया है. ठीक है, फेसबुक ने लॉन्च किया है. उसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है. दिस इज़ नॉट इनिशिएटिव ऑफ गूगल, ये फेसबुक ने इनिशिएट किया है. ठीक है, इन कोलेब्रेशन विद टाटा ट्रस्ट, ये तो गलत ही हो गया. सेकेंड हम देखते हैं, रादर देन यूज अंडरग्राउंड फाइबर optic cables or construct cell towers to connect users, it will use balloons that float in stratosphere. देखो ये भी यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है. these are solar power drones. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी नीदर 1 nor 2. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे गलत हो जाते हैं. नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड मनी ऐप. मनी ऐप वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली. इसको RBI ने लॉन्च किया है. इसका बेसिक फंडा क्या है? दिस इज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जिनका विजन इम्पेयर हो गया होता है, उन लोगों के लिए होता है. ठीक है, इसका बेसिक पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई, दिस इज टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी. ठीक है, जो करेंसी है, करेंसी नोट्स है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये मनी ऐप को बनाया गया है. दिस इज़ बाय RBI ने बनाया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है. ठीक है, जो बैकग्राउंड एसोसिएटेड था, जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते थे, मैंने उसकी बारे में नॉलेज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो इज टू सेट अप इट्स सेकेंड लॉन्च पोर्ट इन तमिलनाडु फॉर SSLV. SSLV यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डायरेक्ट आपको बता देती हूँ. SSLV स्टैंड्स फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इसरो GSAT-30. इससे हमें ये पता चलता है, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, GSAT-30 का रोल क्या है, पर्पस क्या है. तो इट इज़ बेसिकली अ टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट. इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च बोर्ड अबोर्ड विद विच व्हीकल. अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया था कि ये आपको पूछा जा सकता है. तो दिस इज विद PSLV C47. ठीक है, GSAT-30 को एसोसिएट किया गया था विद PSLV C47. सॉरी, दिस इज एसोसिएटेड विद एरियन 5. ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, PSLV C47 नहीं होगा. इसको हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, इसलिए आई गॉट कंफ्यूज्ड, सॉरी. यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन विल बी एरियन 5. ठीक है, एरियन 5 हो जाएगा. नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू यूज फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर फॉर इट्स लोकल बॉडी इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री. ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है. तो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स के साथ आया है तेलंगाना. ठीक है, तेलंगाना ने आगे बढ़ के लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी ये सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट विच वॉज रिसेंटली अनवील्ड बाय इसरो. इसरो ने लॉन्च किया था ह्यूमनॉइड, बेसिकली वो फीमेल वर्जन था. इट वॉज व्योममित्र. इट वॉज फॉर व्योममित्र. बेसिकली इट वॉज फॉर गगनयान मिशन. ठीक है, इट वॉज फॉर गगनयान मिशन. ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, मतलब इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं. ठीक है, द राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, वी थिंक डिजिटल.
ये क्या है, एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है ऑफ विच ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनी वी थिंक डिजिटल है, इट इज़ फ्रॉम फेसबुक, ठीक है, इट इज़ फ्रॉम फेसबुक। प्रगति, प्रगति एक CSR प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है। CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ विच टेक्नोलॉजिकल कंपनी इन इंडिया। दिस इज बाय फेसबुक, अगेन इट इज़ बाय फेसबुक। और इसका पर्पस क्या है, इनिशिएटिव क्यों किया है, दिस इज टू बूस्ट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। डोंट गो विद माई राइटिंग, आपको PDF में अच्छा सब क्लियर मिलेगा, ठीक है। दिस इज द लेक्चर पोर्शन, इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग, बट PDF में आपको साफ लिखा दिखा जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए प्रगति इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था फेसबुक ने, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड अलोंग which was in news recently is an application of which multinational company, this is from Google, ठीक है। read along is for Google। next, which major technology company has launched a new application called Sodar to help people maintaining social distancing। इसके ऑप्शंस पे ही जाने से पहले दो क्वेश्चंस निकल जाते हैं। पहले तो सोडार स्टैंड्स फॉर, सोडार का फुल फॉर्म क्या है, सोडार स्टैंड्स फॉर सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सेकेंड, इसका पर्पस क्या है, टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये स्टार्ट किया है अगेन बाय गूगल, ठीक है। 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हियर, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, ओके। नेक्स्ट, which is first private space company to send astronauts into space। तो SpaceX is the first private company, ठीक है, इन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा स्पेस साइंस इज मोस्ट आस्क्ड, तो आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, विच कंट्रीज सुपर कंप्यूटर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। ये तो आपको आंख बंद करके अब आ जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने इन डिटेल पूछा था, ठीक है, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारी सीरीज से आपको कैसे तोड़ मोड़ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो गो इन डिटेल, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोबोस। फोबोस that was in news recently is the biggest natural satellite of which planet। ये एक मार्स की सैटेलाइट है, ठीक है, दिस इज द मार्स सैटेलाइट, ओके। What is the name of medical bed isolation system developed by Defense Institute of Advanced Technology। आपको ये इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ लोकेटेड है, ये है पुणे में, ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। बेड आइसोलेशन सिस्टम जो इनका नाम है वो है आश्रय, ठीक है, आश्रय नाम है, जो कि मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है फॉर COVID-19। व्हाट इज सेर्स, सेर्स क्या है, दैट वाज रिफर्ड टू इन अ रीसेंट स्टडी ऑफ नासा। दिस इज बेसिकली एन एस्ट्रॉइड, ठीक है, सेर्स इज नथिंग बट एस्ट्रॉइड। ये लोकेटेड है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। देन विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इन इंडिया। लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप किया है CSIR ने, ठीक है, CSIR ने डेवलप किया है लार्जेस्ट सोलर ट्री इन इंडिया, ओके। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, बट कुछ न्यूज़ थी जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज। संत मिसाइल, संत इज स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसको टेस्ट फायर किया गया था। सो बेसिकली दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल एंड दिस इज द डेवलप्ड वर्जन ऑफ हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, ठीक है। पहले आती है नाग मिसाइल, दिस इज सिंपल एंटी टैंक मिसाइल, ओके, एंटी टैंक मिसाइल हो गई, एंटी टैंक। देन
उसका डेवलप्ड वर्जन हो गया, हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन हो गया हेलिना, ठीक है, हेलीकॉप्टर प्लस नाग, इसको हम हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं। इसका डेवलप्ड वर्जन हो गया सांत, ठीक है, दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आपको PDF डिफेंस मेनिया ऐप पे मिल जाएगा, रिवीजन फोल्डर आप चेक करिएगा CDS के कोर्सेज में, ठीक है, CDS कोर्सेज में दिस इज अनलॉक्ड फॉर यू गाइस, आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो अबाउट preparation of AFCAT and CDS exam, you can ping me up, you can put your questions straight away on Defense Mania app। आप डिफेंस मेनिया ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ पे एक आपका सेक्शन खुल जाएगा, चैट का सेक्शन, वेर यू कैन चैट विद मी एंड आस्क योर क्वेश्चंस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। आई विल एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, आई विल हेल्प my level best to clear your exam. So this is the end of our video. I'll see you guys in next series. Till then, goodbye and Jai Hind.